प्रेम से बोलिए करवा चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को एक अनोखी सच्ची करवा चौथ की कहानी इस प्रकार से सुनाई थी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था। उस राजा को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। वह दूर दूर जाता और जाकर शिकार खेला करता था। रानी बड़ा ही धर्मात्मा थी। वह पूजा पाठ करती और नगर के जरूरतमंद लोगों को दान पुण्य किया करती थी। एक बार राजा एक घने जंगल में शिकार खेलने गया। वहीं पर उसको एक सर्प डस लिया, जिसकी वजह से वह मर गया। इधर रानी राजा का इंतजार करती रही। इसी तरह 3 माह बीत गए पर राजा नहीं आया। राजा की तलाश में रानी ने अपने एक दासी को साथ लिया और राजा की तलाश में निकल गई। खोजते खोजते वह उसी स्थान पर पहुंची जहां पर राजा का शव था। रानी राजा का शव पकड़कर जोर जोर से रोने लगी और चौथ माता से अपने सुहाग को मांगने लगी। कुछ समय के बाद छोटी चौथ माता आईं और बोली, पुत्री, मेरे हाथ में नहीं है तुम्हारे पति को जीवित करना। रानी चौथ माता के पैर पकड़कर रोने लगी। चौथ माता, कोई तो उपाय होगा जिससे मेरे पति जीवित हो सकें। चौथ माता ने कहा, हाँ पुत्री, अगर बड़ी चौथ माता तुम पर प्रसन्न हो जाएं तो तुम्हारा सुहाग तुम्हें लौटा सकती हैं। रानी ने कहा, माता, मुझे क्या करना होगा? तब छोटी चौथ माता ने कहा, पुत्री, तुम्हें यहीं पर एक झोपड़ी बनाकर रहना होगा। तुम हर चौथ का व्रत निर्जला करना और चौथ माता के साथ में गणेश जी, चंद्रमा जी का पूजन करना और तुम्हारे पति पर जो दूब जम गए हैं उसे रोज एक दूब उखाड़ना और भगवान गणेश जी पर अर्पित कर देना। इससे गणेश भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और चौथ माता से आग्रह करेंगे तुम्हारे पति को जीवित करने के लिए। इतना कहकर छोटी चौथ माता अंतर ध्यान हो गईं। अब रानी दासी के साथ वहीं पर कुटिया बनाया और वहीं रहने लगी। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती और अपने पति के ऊपर जमे एक दूब को उखाड़ती और गणेश जी पर अर्पित कर देती। जब माह का चौथ आता तो गणेश सहित चौथ माता चंद्रदेव का पूजन करती और निराजल व्रत रखा करती थी। रानी जंगल में रहा करती थी, इसी कारण से वह घास फूस और फल फूल खाती और दासी भी यही सब खाती थी, जिसके वजह से उन दोनों के शरीर क्षीण होता जा रहा था। उनका स्वास्थ्य इतना खराब हो गया था कि पता नहीं चलता था कि कौन दासी है और कौन रानी है। धीरे धीरे समय बीतता गया और 1 वर्ष हो गया। जब कार्तिक का चौथ आया, रानी ने अपने पति के शव पर से दूब उखाड़ने लगी। अब यह अंतिम दूब था। रानी ने उसे उखाड़ा और विधिवत गणेश भगवान, चौथ माता और चंद्रदेव का पूजन किया। गणेश भगवान प्रसन्न हुए और चौथ माता से आग्रह किए। फिर चौथ माता प्रकट हुईं और राजा को जीवित कर दिया। राजा सीताराम सीताराम कहते हुए उठ बैठा। उस समय दासी राजा के पास थी और रानी पूजा का सामान नदी में प्रवाहित करने गई थी। राजा ने कहा, तुम कौन हो और मैं यहाँ पर कैसे हूँ? दासी ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, राजन, मैं आपकी रानी हूँ और आप यहाँ कई सालों से मृत्यु पड़े हैं। मैंने व्रत पूजा करके आपका शेष जीवन भगवान से मांगा है। मैं यहाँ जंगल में तपस्या कर रही थी, इस कारण से मेरा शरीर क्षीण हो गया है, इसलिए आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। राजा सारी बात सुनने के बाद दासी पर विश्वास कर लिया। तब तक रानी भी आ गई। दासी ने झट से कहा, स्वामी, यह हमारी दासी है, इसने भी बहुत मेहनत की है, यह हमारे साथ यहाँ पर रही है। रानी ने जब इतना सुना तो वह सब समझ गईं और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तीनों राज दरबार में आए। दासी तो रानी बन गई थी। वह हर एक चीज को खूब खुश होकर पहनती, तरह तरह की साड़ी पहनती, गहने पहनती, तरह तरह के पकवान खाती। राजा यह सब देखकर बहुत हैरान होता, पर सोचता शायद जंगल में भूखा रहने के कारण रानी ऐसा व्यवहार कर रही हैं।
एक दिन राजा कहीं बाहर जा रहा था। तब दासी बनी रानी से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, बता दो, मैं ले आऊंगा। तब दासी बनी रानी ने खूब सारे गहने वस्तुएं गिना दिया। राजा बोला, ठीक है, मैं सारी वस्तुएं ला दूंगा। फिर दासी के पास गया और पूछा, दासी तुमको भी कुछ चाहिए? रानी बनी दासी ने कहा, हाँ, मुझे एक गुड़िया ला दीजिएगा। राजा बड़ा हैरान हुआ, फिर कहा, ठीक है। कुछ दिनों के बाद राजा सारे वस्तुओं के साथ आ गया। रानी को उसकी कही वस्तुओं को दे दिया और दासी को वह गुड़िया दे दिया। अब रानी गुड़िया से रात भर बातें करती और रोती। रानी के आंसुओं से गुड़िया में जान आ गई और गुड़िया भी रानी से बातें करती। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन राजा ने सुना, यह दासी किससे बात कर रही है। वह चुपके से दासी के कमरे के एक कोने में बैठ गया। रानी ने गुड़िया उठाया और अपना दुख भरी कहानी कहने लगी। गुड़िया भी हाँ में हाँ मिलाती थी। राजा ने सब सुना और समझ गए कि यही मेरी रानी है। रानी से क्षमा मांगी और दासी को दंड दिया। इस प्रकार पार्वती माता कहती हैं, हे भोलेनाथ, जो भी स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करती हैं, उन पर करवा माता का विशेष कृपा होता है। अखंड सौभाग्य, सुख, संपत्ति सब मिलता है। इसलिए हर स्त्रियों को चाहिए कि करवा चौथ का व्रत अवश्य करें। हे करवा माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी, रानी को सुख दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए करवा चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो।